अमेरिका गीदड़ भभकी देता रहा, इजराइल धमकी देता रहा, लेकिन ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन ही लिया। 4 मार्च को जब मुश्तबा का नाम सामने आया तो अमेरिका और इजराइल ने आपत्ति जताई थी, जैसे उनके आपत्ति जताने से कुछ हो जाएगा। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगला लीडर चुनने में उनकी भूमिका होनी चाहिए। भाई क्यों? ईरान में नया सुप्रीम लीडर कौन होगा यह तय हो गया है। हालांकि अभी तक चयनित व्यक्ति के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, जो कि आज हो गई। अयातुल्ला अली खमनेई के बेटे मुज्तबा अली खमनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। अमेरिका देखता रह गया, इजराइल दूर से घूरता रह गया। विभिन्न समाचार एजेंसियों से इसकी जानकारी मिली है। सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उम्मीदवार तय कर लिया था। संस्था के सदस्यों का दावा है कि बहुमत के आधार पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को मंजूरी दी गई है और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार मुज्तबा अली खमनेई, ईरान के सर्वोच्च रिलीजियस लीडर अयातुल्ला अली खमनेई के बेटे, उन्हें चुना गया। इजराइल धमकी देता रह गया, ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया। 4 मार्च को जब मुश्तबा का नाम सामने आया तो अमेरिका और इजराइल ने आपत्ति जताई, कहा कि नहीं, हमारी कठपुतली बैठेगी, आप अपना नेता कैसे चुन सकते हैं? हम ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे इशारों पर नाचे। हम ऐसा नेता चुनेंगे जिसे हम दिन को दिन कहें तो वो दिन कहे, रात को अगर हम रात कहें तो रात कहे। मुश्तबा अली खमनेई को कैसे आप चुन सकते हैं? लेकिन हो गया ऐसा। आंखों में आंखें डालकर ईरान ने अपना नेता अपनी मर्जी से चुना। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कहा था कि अगला लीडर चुनने में उनकी भूमिका होनी चाहिए, नहीं तो हम उसको टिकने ही नहीं देंगे। और उसका हश्र भी अयातुल्ला अली खमनेई की तरह ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप और इजराइल ईरान के नए नेता के चयन में अपना योगदान चाहते थे, अपनी मर्जी से बिठाना चाहते थे, अपना टट्टू बिठाना चाहते थे, और ऐसा हो नहीं पाया। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने नए सुप्रीम लीडर के लिए बहुमत से उपयुक्त उम्मीदवार का चयन कर लिया है, मुज्तबा अली खमनेई। मुज्तबा को उनके पिता अयातुल्ला अली खमनेई का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था और हुआ भी वही। आधिकारिक घोषणा भी इसकी हो गई आज। ईरानी अधिकारियों ने यह साफ किया है कि उत्तराधिकारी चयन में किसी विदेशी शक्ति की कोई भूमिका नहीं होगी, किसी और का कोई लेना देना नहीं होगा। ईरान में नया सुप्रीम लीडर कौन होगा यह तय हो चुका है। हालांकि अभी तक चयनित व्यक्ति के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ लोगों का यह मानना था कि अभी अयातुल्ला अली खमनेई को जिस तरीके से मार दिया गया, नया लीडर चुना जाएगा तो क्या हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस पर हो, उस पर भी खतरा हो। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इसीलिए ईरान ने नया सुप्रीम लीडर तय किया जाना, चुना जाना, घोषणा की जानी जरूरी समझा, जिससे कि अमेरिका जैसी, इजराइल जैसी कंट्रीज जो अपनी मनमानी करती हैं, उन्हें एक मैसेज जाए कि हम डरते नहीं हैं, हमारी लीडरशिप को आप जितनी बार खत्म करोगे, हम उतनी बार अपनी लीडरशिप को तैयार कर लेंगे। संस्था के सदस्यों का दावा है कि बहुमत के आधार पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को मंजूरी दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट्स की असेंबली के सदस्य अहमद अल मुल्हुदा ने कहा कि लीडर का चयन हो चुका है। खुजस्तान प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य मोहसिन हैदरी ने ईरान की आईएनएस न्यूज एजेंसी को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बहुमत ने उम्मीदवार के नाम पर सहमति बना दी थी। ये कल तक की खबर थी। आज तड़के सुबह जैसे ही अयातुल्ला अली खमनेई के बेटे मुज्तबा अली खमनेई के नाम की घोषणा हुई, अमेरिका अवाक रह गया, इजराइल की आंखें खुली की खुली रह गई। आपको बताएं कि कल संस्था के एक अन्य सदस्य मोहम्मद मेहदी मीर बाघेरी ने भी इसकी पुष्टि की थी। फॉक्स न्यूज एजेंसी द्वारा जो वीडियो जारी किया गया, उन्होंने कहा कि बहुमत की राय को दर्शाने वाले स्पष्ट निर्णय लिए जा चुके हैं। सवाल यह है कि कब तक नाम सामने आएगा, यह कहा जा रहा था, पूछा जा रहा था, लो आ गया नाम सामने। मुज्तबा अली खमनेई सबके सुप्रीम लीडर होंगे, नए रिलीजियस सुप्रीम लीडर होंगे। और उनके चुने जाने की बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अयातुल्ला अली खमनेई जब प्रशासनिक फैसले लेते थे या धार्मिक फैसले लेते थे तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और इसके जल्द सामने आने की संभावना भी है कि किस तरीके से अब आगे की लीडरशिप को वो मैनेज करेंगे। दूसरे सदस्यों ने भी इस फैसले को कंफर्म बताया था, जिसमें से एक ने कहा था कि मारे गए सुप्रीम लीडर अली खमनेई के बेटे ये पद संभालेंगे, जिसकी पुष्टि आज हो चुकी है, कॉन्फर्मेशन हो चुकी है। मुज्तबा खमनेई को उनके पिता का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था और उन्हें ही ये पद मिला। ये पद ईरान में सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक अधिकार है और देश के सभी मामलों में आखिरी फैसला इसी का होता है।
4 मार्च को जब मुश्तबा का नाम सामने आया तो अमेरिका और इजराइल ने आपत्ति जताई थी। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि अगला लीडर चुनने में उनकी भूमिका होनी चाहिए और उन्होंने मुश्तबा को खारिज करते हुए उन्हें लाइट वेट कैंडिडेट करार दिया था। वहीं ईरानी अधिकारियों ने इस बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया कि उत्तराधिकारी चुनने में ट्रंप की कोई भूमिका होगी। इजराइल ने तो यहां तक कह दिया था कि वो खामनेई के हर वारिस का अंजाम उनके जैसा ही करेंगे। एक्स पर फारसी में एक पोस्ट की जिसमें इजरायली सेना ने चेतावनी दी कि वो हर उस व्यक्ति को भी नहीं छोड़ेंगी जो आयतुल्लाह अली खमनेई का वारिस नियुक्त करना चाहता है। आईडीएफ की पोस्ट में लिखा है कि तानाशाह खमनेई को बेअसर करने के बाद ईरान का आतंकवादी शासन खुद को फिर से बनाने और नया लीडर चुनने की कोशिश कर रहा है। सेना ने चेतावनी दी कि हम वारिस चुनने की मीटिंग में हिस्सा लेने वालों को चेतावनी देते हैं कि हम आपको भी निशाना बनाने में नहीं हिचकिचाएंगे।